हेलो फ्रेंड्स, आई एम सी वर्मानगर। ध्यान से सुनना जितने भी सी इंटर वाले स्टूडेंट हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को एमसीक्यू में दिक्कत आ रही थी। फाइनली मैं आप लोगों के लिए एमसीक्यूज लेके आया हूँ। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना और ये पीडीएफ अगला टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाएगा, टेंशन ना लो उसकी। चलो सेट ऑन सेट ऑफ का देखते हैं। इससे पहले बाकी चैप्टर्स का अपन कर चुके हैं ना। प्लेलिस्ट शेयर किया है, प्लेलिस्ट में देख लेना, सब एक साथ मिल जाएगा। देखो क्वेश्चन फर्स्ट क्या बोलता है, विराट रन अ बिजनेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग शूज सिंस द प्रीवियस ईयर 22-23। ठीक है, ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर 22-23 and 23-24, Virat has incurred a business loss. He also has an unabsorbed depreciation for the previous year 24-25. He earned a profit of 3 lakh rupees. Considering he may or may not have sufficient business income to set off the earlier losses and unabsorbed depreciation, which of the following order of set off? Set off क्या होना चाहिए सर? बताओ जल्दी बताओ, सेट ऑफ क्या होना चाहिए सर? पहले ब्रॉड फॉरवर्ड लॉस, ये पहले साल का ब्रॉड फॉरवर्ड लॉसेस कर लो, फिर करंट ईयर का बिजनेस लॉस कर लो, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, क्योंकि अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन तो इंडेफिनिट पीरियड कैरी फॉरवर्ड होता है। तो वही देखो, सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए? एक मिनट, करंट ईयर में भी इसको लॉस है क्या? 22-23 का लॉस है, 23-24 में लॉस है, 24-25 में इसको इनकम है। नहीं नहीं नहीं, 24-25 में लॉस नहीं है। तो सर पहले तो सर इसको 22-23 का लॉस एडजस्ट करना चाहिए, फिर 23-24 का लॉस एडजस्ट करना चाहिए, फिर अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन एडजस्ट करना चाहिए। समझ आया पहला ऑप्शन। और नेक्स्ट देखो, according to section 80, no loss which has not been determined in the pursuance of the return filed in accordance with the provision of section 193 139(3) shall be carry forward. Exception to this are, पढ़ के तो आए हैं, आईएचपी का लॉस और अनएब्सॉर्ब डेप्रिसिएशन, इसके लिए रिटर्न ना भी फाइल करो तो भी आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। मिस्टर टैक्स has brought forward loss from house property of 3,10,000, बाप रे। While filing return under the normal provision, up to what extent he is allowed to set off? 1 मिनट, ये करंट ईयर का लॉस नहीं है, ब्रॉड फॉरवर्ड आईएचपी का लॉस है। ब्रॉड फॉरवर्ड आईएचपी का लॉस एडजस्ट करने के लिए कोई लिमिट नहीं है सर, जितना है पूरा एडजस्ट कर सकते हो सर। ठीक है, ध्यान रखना। मिस्टर रवि incurred a loss of 4 lakh in the previous year 24-25 in the leather business. Against which of the following income earned during the same year can he set off such losses? भैया ठीक है, 4 लाख रुपए का लॉस है, वो किससे एडजस्ट कर सकता है? अपील बिजनेस है तो आराम से कर लेगा, कैपिटल गेन से आराम से कर लेगा, सैलरी से कैसे कर लेगा सर? पीजीपी का लॉस सैलरी से कैसे होगा? तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? फर्स्ट बिजनेस लॉस, फिर दूसरा बचा हुआ क्या बोलते हैं ये लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन, उसके बाद भी बच गया तो लॉस कैरी फॉरवर्ड कर दो सर। अगला, Mr. Rohan incurred a loss of 3 lakh rupees in the previous year 24-25 in the retail business, trade business. Against which of the following income during the same year can he set off such losses? ठीक है, तो 3 लाख का लॉस है, ये बिजनेस से एडजस्ट हो जाएगा, कैपिटल गेन से एडजस्ट हो जाएगा, स्पेकुलेशन से भी एडजस्ट हो जाएगा। स्पेकुलेशन बिजनेस का लॉस कहीं और एडजस्ट नहीं होता, बट दूसरा लॉस तो स्पेकुलेशन से एडजस्ट हो जाएगा ना सर। तो ऑल ऑफ द अबव ऑप्शन हो जाएगा। आगे देखो, ड्यूरिंग द सस्पेंड ईयर 25-26 मिस्टर कबीर हैड अ लॉस ऑफ 6 लाख under the head income from house property and loss of 5 lakh from a business or profession and income of 3 lakh from a long term capital gain. He filed his return, filed his return of income for on 31st 12 2025. Determine the total income of Mr. Kabir and the amount of loss which can be carried forward. लॉस तो कोई हाल में कैरी फॉरवर्ड होना ही नहीं है सर, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा क्योंकि रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं हुआ है सर। ठीक है, एंड विच कैन बी कैरी फॉरवर्ड इन अ मोस्ट बेनिफिशियल मैनर। अब 1 मिनट रुको और मेरी बात समझो, इसमें बहुत लोचा है क्योंकि क्वेश्चन में कुछ बोला नहीं है सर कि नॉर्मल प्रोविजन है कि 115 बीएससी, और हमने सीखा है सर जब तक कुछ ना बोले 115 बीएससी अप्लाई होता है, और 115 बीएससी अप्लाई होता है तो आईएचपी का जो लॉस है वो कहीं और जाके एडजस्ट नहीं होता, आईएचपी का एचपी से हो जाता है। अब दिक्कत क्या है, हमारे पास कैपिटल गेन है और बिजनेस का लॉस है, क्या ये आपस में एडजस्ट हो जाएंगे? हाँ हो जाएगा, हो जाएगा, बट जो बिजनेस का 2 लाख का लॉस बच जाएगा वो आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते क्योंकि आपने रिटर्न टाइम पे फाइल नहीं किए। तो सर टोटल इनकम तो नील, बट बिजनेस का लॉस कोई भी कैरी फॉरवर्ड नहीं हो पाएगा। आया समझ? और नेक्स्ट देखते हैं, डिटेल ऑफ इनकम एंड लॉसेस ऑफ मिस्टर कुमार फॉर द प्रीवियस ईयर 24-25 आर एज फॉलोज। इनकम फ्रॉम सैलरी दी हुई है, सेल्फ ऑक्यूपाइड का लॉस है, लेट आउट का भी लॉस है भाई पहले देख लेते हैं, शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्टर एक्सचेंज में अच्छा हुआ। ठीक है, तो सर मैक्सिमम 2 लाख का ही लॉस हम क्लेम कर सकते हैं, बाकी तो हमें कैरी फॉरवर्ड करना पड़ेगा। तो ये 2 लाख रुपए हम एडजस्ट कर लेंगे सैलरी से। स्पेसिफाइड बिजनेस का लॉस है, मेडिकल बिजनेस का लॉस है, कैपिटल गेन है इस भाई के पास, एंड इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज भी है। आपसे पूछ रहे सर ग्रॉस टोटल इनकम क्या होगी सर इसकी? ठीक है भाई, तो सर हम ये जो हमारे पास लॉस फ्रॉम बिजनेस है
ये बिजनेस का लॉस क्या हम कैपिटल गेन और आईयूएस दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं, ईएस दोनों से एडजस्ट कर सकते हैं। बात ये है कि कौन सा बेनिफिशियल है हमारे लिए। तो मेरे हिसाब से सर अगर आप ये मेडिकल का लॉस है, अगर आप इसको आईयूएस से एडजस्ट कर लो, तो ये 80,000 यहाँ एडजस्ट हो जाता है, 40,000 कैपिटल गेन में एडजस्ट हो जाता है। बट मैं बोलूंगा सर इसकी अदर इनकम बहुत ज्यादा है। तो अदर इनकम ज्यादा है तो चाहो तो आप पहले कैपिटल गेन से भी एडजस्ट कर सकते हो बिजनेस लॉस को 1,20,000 को। ये आपको एग्जाम में समझना पड़ेगा कि हम किससे एडजस्ट करें। आप मेरी बात समझो, आपको ये समझना होगा एग्जाम में कि किस में से एडजस्ट करें। क्योंकि अगर देखो ग्रॉस टोटल इनकम तो टैली हो जाएगी। आप अगर ग्रॉस टोटल इनकम का सोच रहे हो तो सर वो तो टैली छोड़ो। एमसीक्यू में मैं आपको पूरा क्या बोलते हैं वो फॉर्मेट कैसे सिखाऊं। सर जब मैं क्लासेस में बताता हूँ ना स्टूडेंट को एक चीज बोलता हूँ, भाई सुन, जब तू लॉस एडजस्ट करने जाता है ना तो एक बात हमेशा याद रखना, अगर तेरे पास कैपिटल गेन में इनकम है और आईयूएस में इनकम है तो ये सोचना कि किसमें से एडजस्ट करूं जो मेरे लिए फायदेमंद है। क्योंकि कैपिटल गेन में फ्लैट टैक्स लगता है और आईयूएस में तो सर अगर इनकम बहुत ज्यादा हो, मतलब अदर इनकम ज्यादा हो कैपिटल गेन के अलावा, तो 30% टैक्स लग जाता है। तो समझना तू अगर 30% के ब्रैकेट में जा रहा है तो पहले अदर इनकम से एडजस्ट कर ले, और अगर 30% के ब्रैकेट में नहीं है तो कैपिटल गेन से एडजस्ट कर ले। ये आपको एग्जाम में समझना होगा। ये पहले से कोई कैसे बताएगा। अब जैसे यहां पर देखो कैपिटल गेन में फ्लैट 20% है, ठीक है, मतलब 20% या नया वाला होगा तो 12.5%। पर अगर अदर इनकम की बात करूं तो अदर इनकम मेरे पास एक तो 3,20,000 है, 2 लाख एडजस्ट करने के बाद, ठीक है, और कौन सी अदर इनकम है मेरे पास 80,000, 80,000 ये है मेरे पास, तो ये हो जाएगा सर 4 लाख। 4 लाख मेरे पास अदर इनकम है, 4 लाख मेरे पास अदर इनकम है, कैपिटल गेन मेरे पास 1,60,000 है। तो आप ये समझो ना सर किसमें टैक्स ज्यादा लगने वाला है। अदर इनकम में 5% लगेगा क्योंकि 2,50,000 आप क्लेम कर लोगे, बचा हुआ 2.5 लाख पे 5% होता है सर। बट कैपिटल गेन में कितना है सर 20% या 12.5%, तो कैपिटल गेन में टैक्स ज्यादा है। मैं तो बोलूंगा सर बेटर है 1,20,000 को कैपिटल गेन से एडजस्ट कर लो। ये मैं आपको एमसीक्यू के लिए नहीं सिखा रहा हूँ, एमसीक्यू के लिए सीखना तो बहुत आसान है सर, आंसर एकदम सिंपल आ जाएगा। बट मैं आपको बड़े क्वेश्चन के लिए भी तैयार कर रहा हूँ। तो ये 1,20,000 एडजस्ट कर लिए तो बचा कितना, 40,000 यहाँ पर और 80,000 ये 1,20,000 और प्लस 3,20,000, 320 प्लस 1,20,000 तो ये आ जाएगा 4,40,000। एमसीक्यू में दिक्कत नहीं आएगी, एमसीक्यू में सही है, बड़े क्वेश्चन में प्रेजेंटेशन में गड़बड़ हो जाएगी सर। अगला देखो, मिस्टर ए हैज अनएब्सॉर्ब्ड डेप्रिसिएशन ऑफ 4,20,000, हाँ, दैट कैन बी कैरी फॉरवर्ड। ये तो बहुत सिंपल है सर, ये आप किसी भी एडजस्ट हेड से एडजस्ट कर सकते हो, इंडेफिनेटली पीरियड कैरी फॉरवर्ड होगा, बस सैलरी में मत ले जाना इसको। अगला देखो, मिस्टर ए हैज incurred a short term capital loss of 10,000 on sale of shares through the national stock exchange, such loss। सर ये तो शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन से भी एडजस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, मिस्टर अर्पन एज 35 ईयर सबमिट द फॉलोइंग पर्टिकुलर फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इज टोटल इनकम। इनकम फ्रॉम सैलरी दी हुई है, ठीक है, वह 115 बीसी देख लेता हूँ पहले। अरे बाप रे, इफ ही पेज टैक्स अंडर 115 बीएसी, ठीक है, तो आईएचपी का लॉस लेट आउट वाला है। बट सर ये लॉस तो सिर्फ आईएचपी की इनकम से एडजस्ट होगा, अभी तो ये मेरे लिए डेड लॉस हो गया सर, गजब। बिजनेस लॉस है ये आईयूएस से एडजस्ट हो जाएगा। बिजनेस लॉस अभी भी हमारे पास 20,000 बचेगा, ये हम कैरी फॉरवर्ड कर लेंगे और 4 लाख की सैलरी की इनकम दिखेगी। तो देखो हमारा ऑप्शन सर 4 लाख की सैलरी की इनकम 20,000 कैरी फॉरवर्ड। अगला देखो, ड्यूरिंग द असेसमेंट ईयर 24-25 मिस्टर ए इज एक्सरसाइजिंग द ऑप्शन ऑफ शिफ्टिंग आउट ऑफ द डिफॉल्ट टैक्स रेजिम प्रोवाइडेड अंडर 115 बीएसी 1 had a loss of 8 lakh from the house property which could not be set off against any other head as per the provision of section 71। ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ रिटर्न फॉर द सेक्शन 139(1) इन केस ऑफ मिस्टर ए इज ऑलरेडी एक्सपायर्ड। ले भाई रिटर्न टाइम पे भी नहीं डाला। मिस्टर ए फॉरगॉट टू फाइल हिज रिटर्न विद इन द सेम ड्यू डेट। हाउएवर मिस्टर ए फाइल्ड हिज बिलेटेड रिटर्न, हां बिलेटेड रिटर्न डाला है। नाउ व्हाइल फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम फॉर द असेसमेंट ईयर 25-26 मिस्टर ए विशेस टू सेट ऑफ द अगेंस्ट द इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, ठीक है, हिज इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी इज 5 लाख एंड बैंक इंटरेस्ट एफडी इज 1 लाख रुपीज। अब आपसे ये जानना चाहता है सर कि आईएचपी का लॉस है, ये आईएचपी की इनकम से एडजस्ट कर सकते हैं कि नहीं सर, कैरी फॉरवर्ड वाला लॉस है। एकदम सिंपल सी बात है सर, हमने एक बात सीखी है सर, आईएचपी का लॉस आप तब भी क्लेम कर सकते हो जब आपने रिटर्न फाइल नहीं भी किया, तो भी आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो सर ये 8 लाख में से 5 लाख तो आप एडजस्ट कर सकते हो सर, बट क्या ये दूसरे हेड से एडजस्ट कर सकते हो आईयूएस से। वेदर मिस्टर ए कैन क्लेम द सेट ऑफ, क्या वो सेट ऑफ क्लेम कर पाएगा। तो देखो सर, नो मिस्टर ए कैन नॉट क्लेम द सेट ऑफ 8 लाख, नहीं ये तो गलत है। यस क्लेम कर सकता है बट अ लॉस ऑफ 2 लाख आउट ऑफ द 8 लाख, नहीं नहीं ऐसा नहीं है। कैरी फॉरवर्ड वाला तो हम कितना भी एडजस्ट कर सकते हैं, और करंट ईयर में तो कितना भी, करंट ईयर में तो कोई लिमिट ही नहीं है सर, ठीक है। उसके बाद यस वाला तो ठीक है बट 2 लाख वाली बात गलत है।
यस ही कैन क्लेम अ सेट ऑफ 5 लाख, क्योंकि 5 लाख की हमारे पास इनकम है, ठीक है। एंड द बैलेंस ऑफ 3 लाख टू बी कैरी फॉरवर्ड, क्योंकि आईयूएस से एडजस्ट नहीं होगा, क्योंकि टाइम पे रिटर्न फाइल नहीं किया था और कैरी फॉरवर्ड वाला था। कैरी फॉरवर्ड वाला किसी और हेड से एडजस्ट नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है, ध्यान रखना। इसमें गड़बड़ होने की चांसेस है, गड़बड़ होने के बहुत चांसेस है, बहुत ज्यादा गड़बड़ हो सकता है सर, ठीक है। ये असेसमेंट ईयर ध्यान देना 24-25 और ये 25-26 है, ये ध्यान रखना सर, ठीक। तो हमारा ऑप्शन ये हो जाएगा। क्लियर हुआ? बस इतना ही था सेट ऑन सेट ऑफ का क्वेश्चन। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिडक्शन करेंगे। लाइक करना, फ्रेंड्स को शेयर करना। चल, थैंक यू।